स्वामी जी, पहला सवाल आपसे ही है। श्री राम गौधाम सेवा समिति के तत्वाधान में जो ये गौ बचाओ जन जागरण यात्रा है, इसका आज समापन दिवस है। और जिस प्रकार से सीए मोहन काला जी और हमारे जेपी भट्ट जी ने एक बेड़ा उठाया है कि हम गौ माता के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, उसको बचाने के लिए अपना तन मन जीवन समर्पित कर देंगे। इनके विषय में आपका क्या कुछ कहना है और इस यात्रा के विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, देवभूमि उत्तराखंड ये भारत का मस्तिष्क है। निश्चित रूप से यहाँ से माँ गंगोत्री से गंगा जी की अविरल धारा जब निकलती है तो इस भारत को पूर्ण रूप से सिंचित करते हुए गंगोत्री से गंगा सागर तक जीवनदायिनी है। उसी प्रकार से हमारी गौ माता जो है 33 कोटि देवी देवताओं का जिसमें वास है और समस्त समाज को जीवनदायिनी देने वाली है। उत्तराखंड देवभूमि में जिस प्रकार से श्री गौधाम सेवा समिति के अध्यक्ष श्री जगदीश भट्ट जी और हमारे बॉम्बे से चलकर आए सीए श्री मोहन काला जी और हमारे श्री भट्ट जी, इनके द्वारा जो हमारी ये यात्रा निकाली गई है गौ माता के लिए, जो संरक्षण करने के लिए, तो उसकी रक्षा करने के लिए, निश्चित रूप से आप देखेंगे कि पूरे दुनिया के जो सबसे बड़े देश हैं आज हमारे गौधन की ओर उनकी दृष्टि है। ऐसे में अपने गौ माता का संरक्षण करने के लिए देवभूमि में जो यात्रा आज प्रथम चरण की हमारी गढ़वाल मंडल में निकली है, इसके लिए मैं बहुत ही भारत साधु समाज की तरफ से अति प्रशंसा करता हूं और भूरी भूरी प्रशंसा पूरा संत समाज करता है। और जब यह यात्रा प्रारंभ हुई उसमें सभी जो भी गौ माता में हमारे सनातनी संत हैं वो सब जाकर उसको प्रारंभ किया और आज अंतिम रूप चेतन ज्योति में यहाँ पर से ऋषिकेश में इसका पूर्ण भरत मंदिर में समापन होगा। तो मैं इसके लिए मैं बार बार साधुवाद देता हूँ कि यह जो संकल्प है आपका, यह निश्चित रूप से इस देवभूमि उत्तराखंड में जो प्रारंभ हुआ है, यह पूरे भारत में एक नई दिशा देने का कार्य करेगा। अनंत काल से ही सनातन संस्कृति का विश्व में परचम है। देश ऐसे में देश की आज़ादी की 75 वर्ष बाद गाय को संरक्षित करने की बात हो रही है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से हमारे धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने भी जब देश आज़ाद हुआ था उस समय एक बहुत बड़ा इसमें आंदोलन किया था, जिस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि माँ का संरक्षण हो सका है। हम भारत सरकार से और अपने राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि गोचर भूमि जो है उसके संरक्षण के लिए और उनको हमारी गौ माताओं को देने के लिए एक जो बजट है उसका प्रावधान निश्चित रूप से जल्द किया जाएगा। नहीं तो आने वाले समय में हमारा जो देवतुल्य हमारी देवभूमि के उत्तराखंड के वासी हैं, यह एक आंदोलन जरूर प्रारंभ करेंगे, क्योंकि यह मात्र हमारी जो माता है यह पूरे समाज को जीवनदायिनी देने वाली है। श्री राम गौधाम सेवा समिति जो है एक नेक कार्य कर रही है, किस तरीके से आपका समर्थन है? देखिए, हमारे संत समाज का पूर्ण रूप से पहले से भी भारत साधु समाज प्रवक्ता होने के नाते जब भी कहीं आवश्यकता पड़ेगी, जो इन्होंने भट्ट जी ने, काला जी ने और हमारे उत्तराखंड के प्रवक्ता उत्तर क्रांति दल के जो प्रवक्ता हैं भट्ट जी, इनके द्वारा जो पहल की गई है, यह संत समाज की तरफ से मैं बिल्कुल आश्वस्त और आश्वासन देता हूं कि जब भी कभी आवश्यकता होगी आपके साथ सदैव हम खड़े दिखाई देंगे और आपके साथ तन मन धन से लगे रहेंगे। सर, गाय, गंगा, गीता, गायत्री को कैसे संरक्षित किया जाए, क्या कहना है इस पर? देखिए, उसके लिए हमारा जो समाज है देवतुल्य समाज, जो जिसमें जाकर हम जागरूक करेंगे और संतों का और समाज का जब समन्वय होगा तो निश्चित रूप से गौ, गंगा, गायत्री, गंगा की रक्षा होगी। भट्ट जी, सवाल आपसे भी है। आपने एक बेड़ा उठाया था, आप सदैव कहते हैं कि जीऊंगा तो गौ माता के लिए और मरूंगा तो गौ माता के लिए। आपने संकल्प लिया था कि मैं एक ऐसी जन जागरण यात्रा निकालूंगा गढ़वाल मंडल में, और लगभग वो स्वप्न आपका पूर्ण हो चुका है। कितना आपको साधु समाज, जो संत समाज है, उनका समर्थन मिल रहा है? किन किन लोगों का आपको समर्थन मिला इस यात्रा में? देखो, जो हमने ये यात्रा निकाली है
ये संकल्प था श्री राम गोधाम सेवा समिति परिवार का। और मैं तो सभी सनातनी हैं उन सभी से यही कहूँगा, जो गौ माता से प्यार करेगा उसको महाराज जी संत महात्मा लोग ऐसे ही अपने पास बैठा के उससे प्यार करेंगे, क्योंकि गौ माता हमारी सनातन धर्म की माँ है। और हमने सबसे पहले जब हमने इसका निर्णय लिया था कि किस मार्ग से हम गौ माताओं की रथ यात्रा निकालेंगे, तो उससे पहले हम सभी संत महात्माओं का, महामंडलेश्वर महाराज जी का हमने इनका आशीर्वाद लिया था। जब इन्होंने कहा बहुत अच्छा काम है, बहुत बढ़िया है, तो ऐसा नहीं है, कोई भी संत महाराज लोग कभी सड़कों पे नहीं जाएंगे गाय माता के लिए, क्योंकि दूध पिए हम और दूध पी के हम गायों को अगर सड़कों पे ऐसे छोड़ेंगे तो उसके लिए एक हमारा श्री राम गोधाम सेवा समिति परिवार का एक संकल्प है कि हमें कहीं भी देवभूमि उत्तराखंड में जहाँ कण कण में भगवान बसते हैं वहाँ पे ऐसी गौ माता, ऐसी बद्री गाय माता जिस सड़कों पे नहीं दिखाई देनी चाहिए। क्योंकि हमारी जो ये आज हमारा जो 6वां दिन है, कल हमारा विश्राम जो महाराज जी के ही था, और महाराज जी ने हमें इतना प्यार दिया गौ माता करके, क्योंकि हम जब गौ माता से प्यार कर रहे हैं तभी तो महाराज जी हमें ऐसे अपने पास बैठा रहे हैं। तो ये उनका बहुत बड़ा, और मुझे तो ये लगता है कि महाराज लोगों की अगर हमारे ऊपर ऐसे ऐसे वो दे देंगे, शक्ति दे देंगे, तो अवश्य श्री राम गोधाम परिवार एक दिन निश्चित ही देवभूमि उत्तराखंड में कहीं भी हमारी बद्री गाय माता दिखाई नहीं देगी। और वो वही गौ माता हमारी, जैसे कि हम गए हैं कई उसमें गए, हम कई गांव में गए, कई जगह गए हम, वहाँ देखिए हमने गौ माता, किसी गौ माता का पैर नहीं, कोई गौ माता सड़कों पे भटक रही है, कोई कुछ भटक रही है। और आज इसी समय जो है नवरात्रि के पूजा पाठ चल रहा है, सबसे पहले हमें उसके लिए दूध, दही, घी, माखन उसी गौ माता का जो हम सवेरे पूजा कर रहे हैं, जो ब्राह्मणों द्वारा घर में जो है इसमें नवरात्रों की पूजा हो रही है, और वो गौ माता कहाँ है? वो गौ माता सड़कों पे भगवान कृष्ण को पुकार रही है सड़कों पे कि मेरे साथ इतना बड़ा क्या अत्याचार हो गया। तो उसी के लिए जब हमारे ऊपर महामंडलेश्वर संत महाराज लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो हम तो दिन रात एक कर देंगे गौ माताओं के लिए, एक कर देंगे हम गौ माताओं के लिए निश्चित ही है, हमारा संकल्प है। पर सबसे पहले हमें महाराजों का आशीर्वाद, और हमें आशीर्वाद मिला, आशीर्वाद मिलने के बाद तभी तो हमारी यात्रा पूरी हुई। ये जो 6 दिन की महाराज जी कहीं पे भी हमें कोई विघ्न नहीं आया। जितने भी हमारे साथ चले, करीबन 40-50 जो है अपने गौ सेवक साथ चले, संत महात्मा साथ में थे, पर कहीं भी हमें ये नहीं लग रहा था कि हम जो है इतनी जगह हम यात्रों में, पहाड़ों में हमने करीबन 200 किलोमीटर की यात्रा करी हमने, पर कहीं भी ठगा। ये माँ की शक्ति है, जो भी गौ माता के शरण में आएगा तो उसके साथ तो माँ है, और माँ के साथ हमारे संत महात्मा जो है मुनि, इनसे इससे बड़ी शक्ति क्या है। इसी के साथ मैं बोलूँगा जय गौ माता। सर सवाल जय है, श्री कृष्ण। एक सवाल है, भटजी यात्रा का आज समापन है, किस तरीके से आप इस पूरी यात्रा को देखते हैं? इस यात्रा को देखो, मैं बहुत बड़ी शक्ति मानता हूँ गौ माता को, बहुत बड़ी शक्ति, क्योंकि मैंने अपने जीवन में जब से मैं गौ माता की शरण में गया, मैंने गौ माताओं का दुख देखा सड़कों पे। गौ माता तड़प रही थी, कीड़े पड़े हुए थे गौ माताओं पे। मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं गौ माता, जितना भी मेरे से हुआ मैंने बढ़ चढ़ कर किया, पर कई लोगों ने उसमें मुझे सपोर्ट करने की कोशिश करी कि सपोर्ट कर। मैंने उनको कहा भाई जहाँ से आप मुझे फ़ोन कर रहे हो, क्योंकि मेरी भी माँ है और आपकी भी माँ है, आप अपने बच्चों के द्वारा इस जो है गौ माता को दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि हम गौ माता के लिए हमने संकल्प ले रखा है, मैं आज भी कह रहा हूँ, और आने वाले समय में भी जिएंगे हम गौ माता के लिए, जिएंगे और मरेंगे हम गौ माता के लिए, जो है माँ के लिए मरेंगे, ये हमारा संकल्प है। उस संकल्प के साथ हम कभी घर में नहीं बैठेंगे, हम निश्चित ही, हमने चाहे 4 घंटे लगे 6 घंटे, हमारी यात्रा जो आज हमारी गौ माताओं की सेवा चल रही है वो आज भी चल रही है ऋषिकेश में। सवेरे जो है 7 बजे से लेके 12 बजे तक, शाम को 4 बजे से लेके 7 बजे तक अपनी गौ माताओं की मेडिकल सुविधा, सवेरे भी या शाम को मेडिकल सुविधा भी दे रहे, साथ साथ गौ माताओं को प्रसाद के रूप में उनको जो है जो उनकी जो सुविधा के अनुसार वो भी हम दे रहे हैं। आपने कहा था कि गढ़वाल मंडल के बाद हम कुमाऊं में भी इस प्रकार की यात्रा निकालेंगे, इसके विषय में क्या कुछ है? देखो, हम अब कोई भी कार्य करेंगे, अब मुझे निश्चित ही पता लग गया कि जो हमने पहला कदम उठाया था, हम संत महात्माओं के चरणों में आए थे, इनका आशीर्वाद मिला, आशीर्वाद हमको मिला, तभी तो हमारे कार्य शुभ हो गया। हमें किसको पता लगा? आप सब मीडिया जो अपने भाई हो सब साथ में थे, आपने तो आजमाया होगा कि गौ माता के अंदर कितनी बड़ी शक्ति है। और हमारे साथ हमारे बड़े भाई साहब जो है सीए मोहन काला जी, इन्होंने बड़ी सपोर्ट करी हमारे साथ। जब सपोर्ट होती है तो आदमी निश्चित ही जो है गौ माता के लिए बढ़ चढ़ कर काम करता है। हमारा पहला जो हमारा गढ़वाल मंडल का था, और आगे का हम इनको जो है महाराज जी का आशीर्वाद लेके हम जो है कुमाऊं मंडल करेंगे। जिस दिन इनका आदेश हो गया उस दिन हम कुमाऊं मंडल में जाएंगे, और इसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। श्री राम गोधाम सेवा समिति परिवार कभी भी पीछे नहीं हटेगा, वो गौ माताओं के लिए सड़कों पे रहेगा। जब तक गौ माता हमारी गौशालाओं के अंदर नहीं जाएगी,
भगवान कृष्ण राज की गौ माता गौशालों के अंदर नहीं जाएगी, तब तक श्री राम गोधाम परिवार कभी सोएगा नहीं। गौ माताओं के लिए निश्चित ही आगे रहेगा। और जी एक सवाल है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपना राजनीतिक कैरियर इसमें देख रहे हो? देखो, वो गौ माता है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ है, और मृत्यु के बाद कहते हैं कि बैतरणी नदी पार कराती है हमें गौ माता। उस माता के लिए अगर किसी ने भी राजनीति करी धरती पे, मैं कहता हूँ कई लोग मुझे कहा, कई लोगों ने पहले भी, कि भटजी आप राजनीति में, मैंने जो है गंगा के तट पे जाके गौ माता की पूछ पकड़ के, महाराज जी मैंने सौगंध खाई थी, मैं और मेरा परिवार कभी जीवन में राजनीति में आ गया तो उसके बाद आप कुछ भी कह सकते हो, जिएंगे। आज भी मैं ही कहूँ, मेरा परिवार, मैं जीऊँगा गौ माता के लिए जीऊँगा, मरूंगा भी गौ माता के लिए मरूंगा। मेरा परिवार सब सुखी संपन्न है। मेरी उम्र जो है 55 साल की होगी। आगे का हम निश्चित ही गौ माता के लिए पूरा जीवन है वो हम गौ माता के लिए समर्पित कर दिया। मैं महाराज जी के चरणों से आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ। सर, जनता को क्या संदेश आप देना चाहेंगे गौ बचाओ यात्रा को लेकर? देखो, जनता को जिस हिसाब से हमने देखा, अभी हम यहाँ से श्रीनगर में देखा होगा, कल महाराज जी श्रीनगर में थे, छोटे छोटे बच्चे, गाय माता, किसी का पैर टूटा हुआ, किसी का कुछ, किसी का कुछ। सभी लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि गौ माता का मात्र दूध से ही आप वो मत रखो। गौ माता को जिस दिन आपने माँ का रूप दे दिया कि माँ शक्ति माँ है, इस माँ के अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, उसी दिन अगर आपने गौ माता की सेवा कर ली, रक्षा कर ली, उसी दिन से धरती में जो है काया पलट जाएगी। वाक्य हमारा भारतीय विश्वगुरु बन जाएगा। आज उसी भारत के अंदर गौ माता सड़कों पे जो विरान है, वो हमारे ही सनातन धर्म के सामने गौ माता कट रही है। तो इसके लिए इन जो है महाराजों का आशीर्वाद रहेगा। हम आंदोलन इसके लिए करेंगे, गौ माता के लिए करेंगे। हमने कोई राजनीति थोड़ी नहीं करनी, हम तो गौ माता के लिए सड़कों पे उतरेंगे, हर जगह जाएंगे गौ माताओं के लिए। ये हमारा मतलब ये लास्ट हमारा वो कह दो कि इसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे गौ माताओं के। ठीक है सर, धन्यवाद।